नमस्कार प्रिय छात्रों एवं दोस्तों, आप सभी को स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल चंद्रा ऑनलाइन कोचिंग में। आज मैं आपके लिए केमिस्ट्री के 16 क्वेश्चन इस वीडियो में लेकर आया हूं। मैंने आपके लिए सभी क्वेश्चन बोर्ड लेवल के लिए हैं। अगर आप क्लास 10th में हैं और हिंदी माध्यम के छात्र हैं तो आगामी बोर्ड एग्जाम के लिए वीडियो आपके लिए महत्वपूर्ण है। अच्छे अंक लाने के लिए यह वीडियो आप जरूर देखें, खासकर अगर आप बिहार बोर्ड यूपी। पहला प्रश्न है कि हीलियम परमाणु के बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन रहते हैं। तो आप हीलियम का संकेत जानते हैं कि पीरियोडिक टेबल में He है और हीलियम में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो इसका एक कक्षा बनाते हैं ऐसे। तो ए में मैक्सिमम 2 ही इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, तो इसका बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन रहेंगे। ए में है 1, बी में है 2, सी में है 3, डी में है 4, तो इसका सही जवाब होगा 2। अगला प्रश्न संख्या मेरा 2 है। प्रश्न संख्या 2 क्या कह रहा है कि अमोनिया के अणु में नाइट्रोजन एवं हाइड्रोजन के परमाणुओं की संख्या का अनुपात है। तो अमोनिया को आप जानते हैं कि NH3 सूत्र होता है। NH3 में N का मान कितना है, तो 1 है, यह 3 हो जाएगा। तो यह जो है इसका 4 ऑप्शन दिया गया है, 2:1, 1:2, 1:3, 3:1, तो इसका सही जवाब होगा 1:3। क्योंकि अमोनिया में नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का अनुपात जो है NH3 होता है। अमोनिया का सूत्र ये अनुपात से ही पता लग जाता है कि इसका क्या है। प्रश्न संख्या 3 में हम चलते हैं। तो प्रश्न संख्या 3 कह रहा है कि प्रकृति में पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है। यानी प्रकृति मतलब पृथ्वी में पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है। तो ऐसे तो सब मुख्य स्रोत है, कोयला, सूर्य, लकड़ी, पानी। तो 4 ऑप्शन दे दिया गया है, इसका सही जवाब होगा सूर्य। प्रकृति में पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत सूर्य है। प्रश्न संख्या 4 की तरफ बढ़ते हैं। मेथेन एक उत्तम है, क्या है उत्तम, क्या है, ईंधन है, घोलक है, कीटनाशक है, इनमें से कोई नहीं। तो आप मेथेन के बारे में जानते हैं कि एक क्या है, एक जो है एक उत्तम ईंधन का नाम है। मेथेन एक उत्तम ईंधन का नाम है, ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न संख्या मेरा 5 है। तो अगला प्रश्न संख्या 5 है, N2 अणु में नाइट्रोजन परमाणुओं के बीच कितने सहसंयोजक आबंध होते हैं। तो यहाँ देख रहे हैं कि आबंध की बात किया है कि बाउंड कितने होते हैं N2 में। तो N2 का सूत्र डबल है N2, तो N2 लगा देते हैं। इसका जो है इलेक्ट्रॉन इसमें आपको जो है 5 है, तो 3 हो जाएगा। इसमें बॉन्ड जो है 3 हो जाएगा। 1 2 3 4, इसका सही जवाब होगा 3, क्योंकि दोनों नाइट्रोजन आपस में 3 इलेक्ट्रॉन का शेयर करता है। इसको 3 इलेक्ट्रॉन करके और ये भी 3 इलेक्ट्रॉन इससे शेयर करता है, तब जाके इसको बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाता है, तब यह स्टेबल रहता है, याद रखेंगे हम। प्रश्न संख्या 6 की तरफ बढ़ेंगे। प्रश्न संख्या 6 मेरा है कि CHO क्रियाशील मूलक को क्या कहते हैं। अगर CHO रहे और तो ये मूलक के नाम पूछे तो इसका सही जवाब होगा एल्डिहाइड। इसका सही जवाब होगा एल्डिहाइड। अगर CO रहता तो कीटोन रहता, COOH रहता तो अम्ल रहता। ठीक है, तो ध्यान में रखेंगे, एग्जाम में पूछ देता है कभी कभी। प्रश्न संख्या 7 की ओर बढ़ेंगे कि COOH अभिक्रियाशील मूलक को क्या कहते हैं। तो COOH लग गया है, तो यह जो है अम्ल है, अम्ल है। अल्कोहल में OH रहता है, कीटोन में CO रहता है, और एल्डिहाइड में इससे पहले वाला प्रश्न था CHO रहता है। प्रश्न संख्या 8 की तरफ बढ़ेंगे। प्रश्न संख्या 8 है, सामान्य सूत्र CnH2n वाले यौगिक कहे जाते हैं। तो यहाँ सूत्र की बात की है CnH2n, तो CnH2n रहेगा, तो ये डबल बॉन्ड होता है, डबल आबंध होता है। तो यह जो है 4 ऑप्शन है, अल्कीन, अल्काइन, अल्केन, अल्डिहाइड। तो CnH2n है, तो यह जो है सही जवाब है एल्कीन का, यानी अल्कीन है। क्योंकि अगर अल्केन रहता तो अल्केन का इसका सूत्र है CnH2n+2। अगर अल्काइन का है तो CnH2n-2 है, ये जो है अल्काइन का हो गया। अल्डिहाइड का तो CHO होता है, इस सूत्र नहीं, एक मूलक का नाम है। और अल्कीन का तो ये दिया हुआ है, ध्यान में रखेंगे, इसके साथ डबल बॉन्ड होता है।
अगला है प्रश्न संख्या 9, हीलियम कैसा तत्व है? 4 ऑप्शन है, अक्रिय, क्रियाशील, सक्रिय, उदासीन। तो यह जो है एक अक्रिय तत्व का नाम है। हीलियम अक्रिय तत्व है क्योंकि यह जो है इसको संकेत He है और बाहरी कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन रहता है, इससे ज़्यादा इसमें इलेक्ट्रॉन नहीं रहता है, इसलिए इसको हम अक्रिय गैस के श्रेणी में रखते हैं। प्रश्न संख्या आपका है 10। प्रश्न संख्या 10, आवर्त सारणी में कितने वर्ग है? तो आवर्त सारणी जानते हैं कि आधुनिक आवर्त सारणी का निर्माण जो है मेंडलीफ ने किया था और इसमें जो है उन्होंने 18 वर्ग का बनाया था और 7 आवर्त बनाया था। आवर्त सारणी में कितने वर्ग है? तो वर्ग जो है 18 है। अगर कहता कि आवर्त सारणी में आवर्तों की संख्या कितनी है तो 7। ये जो है 7 जो है ये आवर्तों की संख्या है। आवर्तों की संख्या 7 है और वर्ग की संख्या 18 है। एग्जाम में 2 ही बात पूछता है, या तो कभी ये पूछ दिया, कभी वर्ग पूछ दिया, कभी आवर्त पूछ दिया। अब आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 11 की तरफ। आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्तों की संख्या होती है, तो अभी पढ़े आवर्तों की संख्या पूछ रहा है। इससे पहले वर्ग पूछा था, आवर्तों की संख्या 7 है। यहाँ 2, 8, 7, 18 दिया हुआ है। 18 तो वर्ग की संख्या है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 12 की तरफ। आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों के वर्गीकरण का आधार क्या है? आधुनिक आवर्त सारणी किसने बनाया? तो मेंडलीफ ने बनाया। और जो है इसका तत्वों के वर्ग को कैसे वर्गीकरण किया गया, कैसे रखा गया? तो इसका 4 ऑप्शन दिया है, परमाणु संख्या, परमाणु द्रव्यमान, परमाणु आयतन, परमाणु घनत्व। तो आप भी इसका उत्तर सोच सकते हैं कि किसके आधार पर किया गया था। इसका सही जवाब होगा परमाणु संख्या के आधार पर। प्रश्न एक बार पुनः पढ़ देते हैं। आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों के वर्गीकरण का आधार क्या है? तो परमाणु संख्या है। अगला प्रश्न संख्या 13 की तरफ बढ़ते हैं। आधुनिक आवर्त सारणी का जनक कौन है? तो आधुनिक आवर्त सारणी का जनक का मतलब होता है पिता भी कह सकते हैं। तो आधुनिक आवर्त सारणी का जनक यानी किसको कहा जाता है? कौन आधुनिक आवर्त सारणी का निर्माण किया था? तो यह इसका 4 ऑप्शन है, डार्विन, न्यूलैंड्स, मेंडलीफ, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है मेंडलीफ। मेंडलीफ ने ही आधुनिक आवर्त सारणी का जो है निर्माण किया था, इसलिए उसका जनक कहा जाता है। तो ध्यान में रखेंगे, कभी कभी परीक्षा में पूछ देता है। प्रश्न संख्या 14 की तरफ चढ़ते हैं। आवर्त सारणी के शून्य समूह का तत्व का नाम बताइए। ए में है H हाइड्रोजन, बी में है हीलियम, सी में है CO2 और डी में है Cl2। तो इसका सही जवाब होगा, शून्य समूह का पूछ रहा है तो इसका सही जवाब होगा H यानी हीलियम। प्रश्न संख्या आगे है, प्रश्न संख्या मेरा 15 है। आवर्त सारणी के उदग्र स्तंभ को कहते हैं, यानी उदग्र के ऊपर की तरफ होता है, उसको हम क्या कहेंगे? तो उसका सही है 4 ऑप्शन है, आवर्त, वर्ग, अधातु, क्रियाशीलता। तो इसका सही जवाब होगा वर्ग। प्रश्न संख्या 16 की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 16 है। आधुनिक आवर्त सारणी में कितनी क्षैतिज पंक्तियां हैं? क्षैतिज का मतलब हुआ ऐसे जो गिरा हुआ, कितनी है? तो ऑप्शन ए में है 7, बी में है 18, सी में है 8, डी में है 16 पंक्तियां हैं। तो इसका सही जवाब होगा 7। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो कैसा लगे कमेंट के माध्यम से मुझे बताएं और मेरे साथ वीडियो में बने रहने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।